नमस्कार दोस्तों, रामायण से लिया हुआ एक छोटी कथा आपको रखता हूँ। दोस्तों, प्रभु राम जब अवतरित हुए तो बड़ा ही खूबसूरत थे। उनके खूबसूरती का वर्णन करना कवियों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ। बड़े हुए समाज में आए और शिक्षा दीक्षा के बाद राज होना था, राज नहीं हुआ। फिर वनवास को चले गए। वनवास होने का भी एक कारण था। कहा जाता है कि राम आदर्श पुरुष थे और राजनीति के विषय में वो नहीं जानते थे, ना ही राजनीति वो करते थे। लेकिन शायद हमने विद्वानों से भी सुना है और जो हमने पढ़ा है, अगर देखा जाए तो राम ने भी राजनीति की है, बड़ी बारीक राजनीति की है। राम की राजनीति दिखाई नहीं पड़ती, बहुत नज़र डालने पर ही दिखाई पड़ती है। अब आप कई जगहों पर आप सोचे कि राम को देखते ही नारियां खुश हो जाती थी, मर मिटती थी, उन्हें प्यार करने लगती थी, बहुत खूबसूरत लगते थे वो उनको। तो राम ने उनको अपनी भाषा में कहा कि आपकी जो इच्छा है वो द्वापर में पूरी होगी, अभी तो नहीं, इस युग में तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि बाली की क्या दुश्मनी थी राम से। बाली की कोई दुश्मनी राम से नहीं थी। बाली का भाई भाई का झगड़ा था। इसी वजह से अब वहाँ ये अर्थ लगाया कि उन्होंने उनके भाई की मदद की और बाली को मार गिराया छिप के। उसमें बाली ने कहा भी, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कहीं नाथ मुहि मारा। बाली इसने बात कहा था। बाली ने यह भी कहा कि अरे प्रभु, जो आपकी समस्या है वो तो मैं चुटकी बजाते उठा लाऊंगा। वो रावण है क्या मेरे सामने? वही रावण है ना। लेकिन वहां राजनीति ये थी कि रावण और बाली की संधि थी कि अगर से हमारी आपकी दोस्ती है, बाली से रावण कई बार हार चुका था, तो फिर वो संधि कर लिया। कहा कि हम मित्र हुए और इधर से अगर कोई सेना चढ़ाई करती है तो आप मेरी मदद करोगे, उधर से कोई सेना चढ़ाई करती है तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये संधि हो गई थी। तो ये जो राष्ट्रीय संधि होता है इंटरनेशनल नियमों का, इंटरनेशनल देशों का, तो उसमें ये होता है प्रतिबंध कि इसमें आपको सहायता करनी होती है। ठीक उसी तरह वहाँ की भी संधि थी। ये बात राम को पता लग गई थी, इनके खुफिया विभाग ने इनको बता दिया था। इन्हें मौका मिला ये सुग्रीव की लड़ाई, ये छिप के, इन्होंने कहा कि मैं सामने से नहीं मारूंगा, छिप के मारूंगा। तो इन्होंने छिप के मारा। एक प्रसंग ये भी आता है कि बाली के सामने जो लड़ने जाता था उसका आधा बल वो ले लेता था, मतलब उस कुछ ऐसी वरदान थी बाली को। अब जो भी बात था, लेकिन वरदान की बात नहीं थी, बात यही थी। तो ताकत तो थी उनके पास, बाली के पास, और सेना भी उनकी बहुत बड़ी थी। तो वो अपना इन्होंने मारा। खैर मारे, फिर वो कहे कि चलो एक तरफ से शांत हुआ, इनकी सेना हमारे साथ हो गई। जिस राजा को मार दिया जाता है उसकी सेना जो है, जो राजा मारता है उसके साथ हो जाती है। यही प्रक्रिया है। तो चलिए फिर, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अंगद जी जो थे, अंगद जी इनके लड़के थे बाली के। अंगद जी के मन में बड़ा दुख था। ये सोचते थे कि मेरे पिताजी को मारा गया इस तरह से, और
मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है प्रभु के, मेरे मन में था। तो राम तो साक्षात ब्रह्म थे। वो जैसे क्षत्रिय लोग कहते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे, नहीं ऐसा नहीं था। भगवान क्षत्रिय के घर में अवतरित हुए थे, ये थे तो ब्रह्म। सबकी बात मतलब सबकी बात समझ जाते थे, सोचते थे। तो उन्होंने वो भी अपने मन में कहा कि चलो द्वापर में तुम्हारा भी इच्छा पूरा करेंगे। तो अब जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, तो द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लिए। तो जितनी भी नारियां थी और जितनी भी समस्या त्रेता युग की थी, सब द्वापर में कृष्ण जी ने धीरे धीरे सबको निपटाया, सबको प्यार दिया, सबसे प्यार लिया, बांटा। राजनीति भी खुल के की। वहाँ तो छिपके हुआ, यहाँ खुल के हुआ राजनीति। उन्होंने दिखाया कि देखिए राजनीति के ये गुण हैं, ये राजनीति होती है। आचार्य चाणक्य भी बहुत गीता पढ़े हुए हैं, गीता पढ़ते थे, वो बड़े ध्यान था। उनकी भी राजनीति इसी प्रकार से वो चलते थे, कृष्ण के राहों पर ही। तो अब आप कहेंगे कि कहाँ अंगद की इच्छा पूरी हुई? तो अंगद की इच्छा पूरी हुई कि द्वापर युग में अंगद जो है एक बहलिये के घर में जन्म लिए, और भगवान कृष्ण की मृत्यु गैंगलिंग हो गया था इनको, वो था, वो अंगद नहीं मारा था। ये सोए हुए थे, पैर रख के पैर के ऊपर चढ़ा के, वो सोचा कोई पक्षी है, लाल रंग इनका पैर लाल था स्वरूप प्रभु का। उसने सोचा पक्षी है कोई, वो मारा तीर से, जो है लगा, वो तीर में जहर था, जहर पूरा भिना इनके शरीर में, और भगवान कृष्ण को गैंगलिंग हो गया, और उसी में ये मरे जो है। तो अंगद बहलिये का अवतार था, उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है सबकी मन की बात जानता है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो पहले सोच के रखे रहते हैं, और नहीं रखते तो समझ में जाते हैं, तो वो आपकी इच्छा पूरा करते हैं। तो मतलब यही है कि आप अपने कर्म करिए, भाग्य तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए। गीता भी यही कहता है कि कर्म करो। एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर रिक्शा चलाता है, और वो रिक्शा ही चलाता है, बहुत कमाया, 500-600 कमाया, खाया पिया। अब कोई होता है घर बैठा है, एक फ़ोन मिलाया जो है, और वो खूब हलवा पूड़ी खा रहा है, उसकी व्यवस्था अलग है भाई। सबका अपना अपना भाग्य है, कर्मों के हिसाब से भाग्य। कर्म आदमी करता है और भाग्य प्रभु लिखते हैं, और उसी हिसाब से वो देते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और फिर अगले पड़ाव पर मुलाकात होगी। छोटे सी कथा की ऐसी छोटी छोटी बातें आपके समझ रखा हूँ, जितना मेरी बुद्धि है उसी के हिसाब से। आप तो समझदार होंगे। धन्यवाद।